अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में हम फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने अभी तक ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है बेटे, आप लोग ओपन करें पेज नंबर 119। टॉपिक आपका है 2.4 बायोजियोकेमिकल साइकिल। हम जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी नो डैट इन्वायरमेंट इज़ द सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Environment provide bioelements which are used by organisms for their bodies and metabolism. The material are continuously recycled between organism and environment. Biogeochemical cycle are the cyclic pathway through which materials move from environment to organism and back to environment. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो है बायो, देखो बायो में सब चीज़ें क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स। ठीक है, साइकिल्स मीन कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहीं पे आके एंड होती है। ठीक है, एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। तो देयर आर मैनी साइक्लिक पाथवेज जिससे मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म पे जाता है, के पास जाता है, और ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में आ जाता है। मैंने क्या वर्ड बोला? मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट अगेन। यानी कि ये पूरा एक साइकिल है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इस साइक्लिक पाथवेज को जिससे मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। अर्थ की एटमॉस्फेयर पे बेटे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिनका पाथवे जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में चलता रहता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, वाटर है, आप नाइट्रोजन है। ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं जो कि जिनका पाथवे जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे दोबारा एंड हो जाता है। तो ये सारे साइकिल अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। Since such environment of element in an organic compound is essential for maintenance of life, they are also called nutrient cycle. और ये जितने भी मटेरियल्स हैं जिनकी मैंने एग्जांपल बताई है आपको, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वाटर है बेटे, ये तमाम जो मटेरियल्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो बहुत असेंशियल हैं। ठीक है, और असेंशियल हैं, लाइफ के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये मटेरियल्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए इन साइकिल्स को हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं। आपने यहाँ पे दो डेफिनेशंस आपकी होगी। एक आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने करनी है। दूसरी आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। अब हम अपने साइकिल स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट साइकिल आज हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेन मैं करूँगी, डैट इज़ कार्बन साइकिल। क्या नाम है? कार्बन साइकिल। नाम से तो आप सब फेमिलियर हैं कि व्हाट इज़ कार्बन। मेन इसके पॉइंट्स, मेन इसकी चीज़ें तो हर स्टूडेंट ही को पता होंगी। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और ड्रॉ भी करूँगी कि ये साइकिल है क्या। शुरू करें। Carbon cycle is a perfect cycle in the sense that carbon is returned to atmosphere as soon as it is removed. कार्बन साइकिल को परफेक्ट साइकिल कहते हैं क्योंकि कार्बन जो है जितना रिमूव्ड होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उतना एटमॉस्फेयर में जो है आ जाता है एटमॉस्फेयर से, फिर जहाँ जहाँ यूज़ होता है इसका वहाँ चला जाता है। तो ये साइकिल जो है ये इसी तरह चलता रहता है। Carbon atom is the principal building block of many kinds of biomolecules. Carbon is found as graphite and diamond in nature. It also occurs as carbon dioxide in atmosphere. Major source of carbon for living world is carbon dioxide present in atmosphere and water. Fossil fuel like peat, coal, natural gas and petroleum also contain carbon. Carbonates of earth crust also give rise to carbon dioxide. The major process that bring carbon from atmosphere or water into living world is photosynthesis. Producers take in carbon dioxide from atmosphere and convert it into organic compound. In this way, carbon become the part of the body of producer. This carbon enter food chain and is passed to herbivore, carnivore and decomposers. Carbon dioxide is released back to the environment by respiration of producers and consumers. It is also released by decomposition of organic waste and dead bodies of decomposer.
Burning of wood and fossil fuel also add large amount of carbon dioxide in the atmosphere. मैंने आपको क्या चीज़ रीडिंग की, हमने पढ़ा बेटे कार्बन साइकिल. व्हाट इज़ कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल जो है आपको पता है, कार्बन जिसका सिंबल है कैपिटल C. कार्बन जो है बेटे प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है. शुगर का मॉलिक्यूल जो है उसका आप स्ट्रक्चर पढ़ो, C6H12O6. देखो उसमें C प्रेजेंट है ना, कार्बन प्रेजेंट है. DNA पढ़ते हैं, वहाँ पे राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में भी कार्बन प्रेजेंट है. यानी कि कार्बन जो है बेटे ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट भी और प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक भी है किसका? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का. मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, ठीक है. कार्बन जो है वो नेचर में जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डायमंड की फॉर्म में और एक ग्रेफाइट की फॉर्म में. अब आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फ़ौरन से पहले सेंस होनी चाहिए, समझ जानी चाहिए बेटे क्वेश्चन की, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं, किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं? बिल्डिंग ब्लॉक, तो आपने बताना है ये बायोमॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक है. बायोमॉलिक्यूल्स मैंने क्या बता दिए? मैंने आपको एग्जांपल दी ग्लूकोज की, मैंने आपको एग्जांपल दी राइबोज की, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए. और नेचर में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? तो नेचर में ये ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. अब अगली बात आ रही है एटमॉस्फेयर में किस तरह प्रेजेंट है. तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें बता दी हैं कि तीनों डिफरेंट चीज़ों में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है. तो इसी तरह आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए. तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है बेटे वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मेजर सोर्स ऑफ कार्बन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेजर सोर्स हैं बेटे वो कौन कौन से दो सोर्सेज हैं जो मेजर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें कार्बन मिलती है बेटे? एक एटमॉस्फेयर होता है और एक क्या है? वाटर है, ठीक है. बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पीट है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, इनके अंदर भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है. इसके अलावा अर्थ की एटमॉस्फेयर पे यानी कि ज़मीन के अंदर कार्बोनेट्स प्रेजेंट है. डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट्स हैं और आपको पता है कार्बोनेट्स में भी जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर हो गया. फिर आता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन्वायरमेंट से कैसे मिलता है, ठीक है. हमें इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बेटे वो कैसे मिलता है? जब प्लांट के अंदर प्रोसेस होता है, आपको याद हो कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता था, ठीक है ना. देखो एटमॉस्फेयर में हमेशा कार्बन प्रेजेंट होता है, आपको मैंने भी बताया डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है. अब ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है ये कौन ले रहा है? अगर आप गौर करो, हमने अभी बार बार बहुत दफ़ा टॉपिक पढ़ा है कि प्लांट जो है वो अपनी फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में बेटे प्लांट क्या करते हैं? प्लांट सॉइल से क्या लेते हैं बेटे? सॉइल से वो ले रहे होते हैं वाटर, और एटमॉस्फेयर से वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो इनके पास क्या बनती है? शुगर बनती है यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 बनती है, ठीक है. और साथ क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो प्लांट्स हैं वो भी अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उनको जो है वो क्या चीज़ चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है. ये तो हो गया ना. अब ये इसका मतलब ये हुआ कार्बन जो है वो प्रोड्यूसर की बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है ना. और यही जब जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कार्बन उनकी बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाता है. यानी कि कार्बन फूड चेन्स में भी एंटर हो रहा है, हर्बीवोर में जा रहा है, फिर कार्निवोर में जा रहा है, फिर डीकम्पोजर्स में जा रहा है, ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से प्लांट भी जो है इसको इनटेक करते हैं. फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा हमारी इन्वायरमेंट में वापस भी आ रहा है. कैसे आ रहा है? रिस्पायरेशन से आ रहा है. रिस्पायरेशन क्या है? प्लांट में एट नाइट जब लाइट नहीं होती तब भी रिस्पायरेशन होता है. और जो हायर एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? रिस्पायरेशन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं. हम क्या करते हैं जब हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस है तो बेटे आपको पता है ना कि हम ऑक्सीजन जो है वो तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है.
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। क्लियर हो गया ना कि वो दोबारा एटमॉस्फेयर में आ गई हमारे किस प्रोसेस की वजह से, रिस्पायरेशन के प्रोसेस की वजह से। अब जब वो दोबारा एटमॉस्फेयर में आ गई, इसका मतलब है कि उसकी वेरिएबिलिटी एटमॉस्फेयर में दोबारा होगी और वही कार्बन डाइऑक्साइड अब दोबारा प्लांट जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बेटे ले लेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा जब बहुत सारे, अब आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे जो हैं कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में जो है जैसे ग्लूकोज बनता है C6H12O6, तो उसका भी कार्बन एसेंशियल पार्ट है ना। ये जो मैंने C का फार्मूला बताया आपको C6H12O6, तो ये C क्या चीज़ है बेटे, ये C कार्बन है। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स के अंदर कार्बन जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं। जब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें खाया, हर्बीवोर्स ने खाया प्रोड्यूसर्स को, तो क्या हुआ, कार्बन उनकी बॉडी में चला गया। हर्बीवोर को जब कार्निवोर्स ने खाया तो कार्बन उनके अंदर चला गया। इस तरह ये डिफरेंट फूड चेन में कार्बन जो है वो क्या होता गया, चलता गया। ठीक है। फिर जब प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो बेटे आपको पता है क्या चीज़ आती है, आगे आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इस तरह क्या हुआ कि वो जो कार्बन था वो दोबारा कहाँ चला गया, वो सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट की सूरत में। इसके अलावा जो है, जो बर्निंग ऑफ वुड्स है, जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं या फॉसल फ्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप का, जब उसकी बर्निंग होती है तो भी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो बेटे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे प्रोसेस थे जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में आता रहता है और इसका साइकिल चलता रहता है। आपको हमने क्या पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया, फिर हमने रिस्पायरेशन पढ़ लिया, फिर हमने डीकम्पोजेस पढ़ लिए, फिर हमने क्या कहा, बर्निंग ऑफ फॉसल से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे वेस्ट से जिनसे कार्बन जो है वो उसका एक अवेलेबिलिटी हमेशा जो है वो रहती है। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है बेटे, द बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज़ बीन अपसेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग, काजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है बेटे, उसने कार्बन साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। क्या कर दिया, कार्बन साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी, स्पेशली जो है डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। डिफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट का ख़त्म होना, और एक्सेसिव क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या, फॉसल फ्यूल को बर्न करना। इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है बेटे, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है इन्वायरमेंट में, हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, और क्या होता है, टेम्परेचर जो अर्थ की एटमॉस्फेयर का है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बेटे। ठीक है, ये था हमारा कार्बन साइकिल। अब मैं आपको कार्बन साइकिल जो है वो ड्रॉ करके बताऊंगी। आपके पेपर में जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन साइकिल लिखना नहीं है, बल्कि आपने उसको जो है वो बेटे ड्रॉ भी करना है। ठीक है, अब मैं आपको कार्बन साइकिल जो है वो ड्रॉ करके बताती हूँ, आपने गौर से देखना है और ऐसे ही आप लिखोगे और इसको ऐसे एज इट इज़ ही आपने ड्रॉ करना है। आपकी बुक में जैसे बना है मैं कोशिश करती हूँ वैसे बनाऊँ, अगर ना भी बना सकी तो मैं आपको ईजीएस्ट मेथड ही बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे CO2 साइकिल, CYCLE। मैं आपको ईजी ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप इसे ईजिली बना सको। यहाँ पे एरो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ आ जाएंगी, एक आ जाएंगी हमारी फैक्ट्रीज, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्रीज बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, कोई भी आप लोग ट्रीज बना लो। ठीक है, प्लांट्स। अब यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है प्लांट्स में वो क्या हो रहा है बेटे, प्लांट रिस्पायरेशन, PLANT, प्लांट रिस्पायरेशन। ठीक है, और फैक्ट्रीज में से आपको पता है क्या निकल रहा है, यहाँ से फैक्ट्रीज का
थोड़ा सा हम शो कर लेते हैं, इट इज़ स्मोक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑटो, गाड़ियों का जो स्मोक है, ऑटो एंड फैक्ट्री इमिशन। अभी मैं इसे राइट कर रही हूँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट की रूट्स हैं सारी। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट्स में भी एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं रूट रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके आ रहे हैं डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। आप लोग मेरे साथ ना पहले बना लो, मैं आपको भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बुक में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट सा दिया हुआ था, तो मैंने ना आप लोगों को कोशिश की कि इधर से एक्सप्लेन करूँ। ये हो गया, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे फिर आप एक ट्री बना लो। मैं आपको भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये क्या बना रही हूँ। मैंने कोशिश की है कि ईजीएस्ट मेथड से जो है ना मैं आपको कार्बन साइकिल ड्रॉ करूँ, ठीक है। ये भी हमारे क्या हो गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उससे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई हमारे पास। और ये कहाँ से, ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटे, सारा का सारा इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। हम यहाँ पे एक सन बना देते हैं, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज LIGHT, सनलाइट, ठीक है। ये हमारी सनलाइट होगी। और यहाँ पे आप बना दो एटमॉस्फेयर। ये क्या चीज़ है, ये हमारे ठीक है, ये आपका बादल हो गए। यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रहा है, कोई भी हम ऐसे बस एक्सप्लेन नहीं करना ना, ये डायग्राम कोई मैं आपको वैसे ही समझाना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये भी एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल रेस्पिरेशन। फिर इनकी डेथ भी हो रही है, प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, डिके। ऑर्गेनिजम्स, ये यहाँ पे हमारी नीचे क्या आ जाएगी, अर्थ सरफेस आ जाएगी। इसमें क्या होगा, फॉसल्स होंगे एंड फॉसल्स फ्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे आप लोग बेटे शो कर दो, यहाँ पे ये सारी की सारी हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका वाटर आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ओशन, OCEAN, ओशन अपटेक। क्लियर हो गया। कोशिश मैंने की है कि ऐसा साइकिल ड्रॉ कर सकूं जो कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है बेटे। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये मैंने कार्बन साइकिल ड्रॉ किया। ये तकरीबन आपकी बुक्स से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा उस पर डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको सारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है।
आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो कार्बन है वो डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल है, ठीक है, और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। सबसे पहला जो एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, प्लांट जो है, ये मैंने प्लांट ड्रॉ करके आपको बताया है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट कहाँ से ले रहे हैं, ये सन से ले रहे हैं, ठीक है, ये, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं बेटे, ये एटमॉस्फेयर, ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये मैंने एटमॉस्फेयर समझो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्या प्रोसेस किया, प्रोसेस हुआ कौन सा बेटे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। कौन सा हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। और प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले ली, एटमॉस्फेयर से ली, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि प्लांट की जो फूड बनती है वो क्या बनती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनती है ना, C6H12O6। तो ये जो C है ये कार्बन कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास बन गया ना। अब क्या हुआ, आपको पता है कि ये प्लांट्स क्या हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, सोचो, याद आया, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स ने प्लांट्स खाए, ठीक है, हर्बीवोर्स को कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, ठीक है। कंज्यूमर कुछ जो ऐसे हैं, हमने भी प्लांट्स लिए अपनी फूड में, हमने भी अपनी फूड में जो है एनिमल लिया, यानी कि कार्बन जो है वो इस तरह तमाम फूड चीज़ में जाता गया, प्रोड्यूसर्स के अंदर भी गया। उसके बाद जो है पहले प्रोड्यूसर्स के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे, उधर से जो है ये हर्बीवोर्स के अंदर भी आ गए, हर्बीवोर से कार्निवोर में आ गए, ठीक है, ऐसे होते गए। उसके बाद जब एनिमल्स की और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, जब ये ख़त्म डेड हो जाते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट इनका जो होता है उसको कौन डिकम्पोज करते हैं बेटे, डीकम्पोजर्स। डेड ऑर्गेनिज्म जो है इनको क्या कर लेंगे, डीकम्पोज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके डीकम्पोजर्स आ जाएंगे। डीकम्पोजर्स क्या करेंगे बेटे, इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देंगे और डीकम्पोज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फॉसल्स में और फॉसल फ्यूल में, जो कि ये अर्थ की सरफेस है सारी, ये रूट्स के नीचे जितनी भी आ रही है ना, ये अर्थ की सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। इसको हम अर्थ कहते हैं कि इनर, यानी कि उसका अंदर जो है प्रेजेंट, जिसके अंदर जो है रूट्स होती हैं, यहाँ से सारा नीचे जो है बेटे, ये आपको मैं समझाए, फॉसल्स और फॉसल फ्यूल बन गए और ये सारे के सारे अर्थ के अंदर आ गए। यहाँ पे आपका प्रोसेस था, रूट की रिस्पायरेशन भी हो रही थी और प्लांट भी डे टाइम में, प्लांट कौन सा प्रोसेस कर रहे थे बेटे, और फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। रात के टाइम प्रोसेस जो है वो रिवर्स होता है, डैट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या कर रहे थे, प्लांट्स और एनिमल जो है, एनिमल में भी रिस्पायरेशन हो रही है, प्लांट में भी रिस्पायरेशन हो रही है, वी आर सोशल एनिमल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो ऑक्सीजन बॉडी से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेल कर रहे हैं। वही जो, सॉरी ऑक्सीजन मेरे स्किप हो गया बेटे, मैंने टंग से, मैंने क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम भी जब रिस्पायरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। वो प्रोसेस जिसमें यानी कि इंस्पायरेशन के जरिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एक्सपेल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल होगी। इसी तरह जब प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन, प्लांट के अंदर दोनों फिनोमेना होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रिस्पायरेशन भी होता है, ठीक है। जब लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, जब लाइट नहीं होती तो रिस्पायरेशन होता है। प्लांट भी रिस्पायरेशन में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल, एक्सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे क्या आपकी एक और चीज़ मैंने मेंशन की, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी सपोज फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। इन फैक्ट्रीज से जब ये इनका प्रोसेस पूरा काम हो रहा होता है तो फैक्ट्रीज के अंदर से क्या निकलता है बेटे, स्मोक, धुआं निकलता है, ठीक है। ये जो धुआं और जो सड़क पे चलती हुई आपको बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां नज़र आती हैं बेटे, ये भी ऐसे केमिकल्स एमिट कर रही होती हैं जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तमाम के तमाम बेटे, यहाँ पे ओशन भी है, ठीक है। अब जितने ये सारे के सारे जितने प्रोसेस हैं, इन सब प्रोसेस से क्या होता है कि कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही होती है, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है।
एनिमल रिस्पायरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, प्लांट रिस्पायरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिल गई, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इसने जो यहाँ से निकली थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ से दोबारा जो है वो डिफरेंट एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बने और एक फूड चेन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते गए। फैक्ट्री से भी ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं, ऐसा धुआं निकल रहा है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह जब एनिमल्स की प्लांट की डेथ हो जाती है तो जो डिकम्पोजर हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें कि फॉसल्स या फॉस्फेट से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स या एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेटे साइकिल है। इट्स साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो मतलब इसका जो फ्लो है साइक्लिक पाथवे है, ठीक है, जिसमें मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट से मूव करता हुआ ऑर्गेनिज्म पे आता है, ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में चलता रहता है और इस तरह ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है। दिस साइकिल इज़ नोन एज कार्बन साइकिल। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आए। यहाँ पे जो आपके अर्थ की सरफेस पे बेटे ये फॉसल है, ये फॉसल्स भी होते हैं, जो फॉसल फ्यूल भी होते हैं। इस फॉसल फ्यूल में पीट, कोल, गैस, पेट्रोलियम सारा कुछ जो है वो अर्थ के इनर सरफेस ही से हमें मिलता है, ठीक है। ये सारा जो मैंने आज आपको पढ़ाया दिस इज कार्बन साइकिल, आपने इसे अच्छी तरह से पूरा पढ़ना है। छोटा सा कार्बन साइकिल है, इतना मुश्किल नहीं है और ये कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छी तरह समझो। और इसको आपने जब अपने पेपर में कार्बन साइकिल लिखना है ना तो बेटे आपने साइकिल ड्रॉ भी साथ मस्ट करना है। इसको गौर से देख लो, कोशिश करो कि इसी को ड्रॉ कर लो। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपनी बुक वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बुक वाला थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसलिए मैंने आपको अलग से सारे प्रोसेस जो है प्लांट रिस्पायरेशन, एनिमल रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये फैक्ट्रीज अलग से मैंने आपको बना के दिखा दी। यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, रूट रिस्पायरेशन हो रही है, इधर नीचे आपके पास क्या बन रहा है, फॉसल्स बने हैं और यहाँ पे मैंने ओशन अपटेक भी आपको बना के दिखा दिया, दिस इज वाटर। तो ये सारा हमारा क्या था, ये कार्बन साइकिल था। इसको बेटे आप ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इसके साथ ही बेटे मैं ये टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। जिस बच्चे का भी मिस है वो अच्छी तरह से यहाँ से देख के इसको कॉपी कर सकता है, उतार सकता है। ये ऊपर सन है, ऊपर सिर्फ सनलाइट की मैंने हेडिंग की है और नीचे आपका जो है पूरा का पूरा साइकिल मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ कार्बन साइकिल। ये क्या चीज़ है बेटे, ये कार्बन साइकिल है। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।